आज कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान के नियमों को परदेशी लोग भी मान रहे हैं। और हमने एक अजीब गरीब चीज देखी, अजीबो गरीब। बात बहुत छोटी है, लेकिन आज विश्व मान रहा है। जिस समय हमारे दादा दादी हमें कहते थे कि हाथ पैर धो के घर में प्रवेश करो, उस समय लगता था कि ये कितनी पुरानी बातें कर रहे हैं। कहाँ हमारे पैर गंदे हुए हैं, कहाँ हमारे हाथ गंदे हुए हैं। लेकिन आज सनातनी परंपरा को पूरी दुनिया अपना रही है और कोरोना हमें हमारी बातें हमको तो सिखा ही रहा है, परंतु पूरी दुनिया को सिखा रहा है। कोरोना के रूप में भगवान आए हैं क्या हमको सिखाने? कोरोना महामारी नहीं है। कोरोना समतल करने आया है विश्व को, सफाई करने आया है प्रकृति की। क्लीन हो रही है दुनिया और हम अपने विचारों से, अपने कर्मों से हम भी सुधर रहे हैं। बहुत बिगड़ गए थे ना, अब सुधरना पड़ेगा। हम लोग बीमार हो गए थे, मानसिक बीमारी, खान पान रहन सहन उठना बैठना, न मालूम हम कैसे बीमार हो गए थे। तब हमने कहा है कि इनसे न पूछो इन्हें आया बुखार है, इनसे न पूछो इन्हें आया बुखार है, आया बुखार इन्हें आया बुखार है। इनसे न पूछो इन्हें आया बुखार है, कोरोना भला है सबका मनवा बीमार है। इनसे न पूछो इन्हें आया बुखार है, कोरोना बड़ा है सबका मनवा बीमार है। घर में बंद होकर के सबके मन बीमार पड़ गए हैं कि कोरोना कहे सुमन हाथों को धो लो, कोरोना कहे सुमन हाथों को धो लो। यही बात दादा दादी सिखाया था बोलो। आज लोग कहते हाथ धो, पैर धो। दादा दादी तो पहले से सिखा दिए थे। बोलो कि कोरोना कहे सुमन हाथों को धो लो, यही बात दादा दादी सिखाया था बोलो। किसी को न छूना न हाथ मिलाना। अनपढ़ लोग, गांव के लोग, उन्होंने कहा था और हम मानते नहीं थे। किसी को न छूना न हाथ मिलाना। आज छुआछूत की बात नेता लोग करने लगे। किसी को न छूना न हाथ मिलाना, दूरी बनाना दिल को खिलाना। दूरी रह करके बात करो, दिल से प्रेम करो। यही बात दादा दादी सिखाया था बोलो। हाथ पैर धो के बैठ करके खाना, कितना सूक्ष्म विचार। और कब सिखाया गया था? हाथ पैर धो के बैठ करके खाना, खाते खाते कुछ भी नहीं बतियाना। छोटी छोटी बातें आज क्या रंग ला रही है कि हाथ पैर धो के बैठ करके खाना, खाते खाते कुछ भी नहीं बतियाना।
खाते खाते कुछ भी नहीं बतियाना। कभी कभी बुजुर्ग बोल देते थे, खाते खाते बात नहीं करते हैं, शांति से खा लो, फिर जो बात करना हो करो। खाते खाते कुछ भी नहीं बतियाना, बाहर जो जाना आके नहाना, बाहर जो जाना आके नहाना, दीपक जला के प्रभु को मनाना, दीपक जला के प्रभु को मनाना। आज जब हम सब्जी लेकर के आते हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं, नहा लो, कपड़ों को धो लो, फिर घर में प्रवेश करना। ये दादा दादी तो कब का सिखा दिया था। बाहर जो जाना आके नहाना, दीपक जला के प्रभु को मनाना। फिर दीपक जलाओ यानी अग्नि लाओ और नमस्कार करो। बैक्टीरिया कैसे आपके यहां प्रवेश करेगा? चारों तरफ से सनातनी परंपरा ने बंधन करके छोड़ा था। सुबह जब उठो तो हाथों को देखो, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले तू सरस्वती। बिस्तर में ही बैठे बैठे हम दोनों हाथों से महालक्ष्मी को नमस्कार करते थे कि सुबह जब उठो तो, सुबह जब उठो तो हाथों को देखो, जा करके आना 7 बार हाथ धोना, जा करके आना 7 बार हाथ धोना। हमारे पिताजी बोलते थे, बाहर जाकर के लोटा लेके जब बाहर जाओ तो बाहर से आओ ना तो 7 बार मिट्टी से हाथ धोने का। आज भी वैष्णवी परंपरा में जय श्रीमन्नारायण राम के उपासक बाथरूम में भी मिट्टी रखते हैं और 7 बार मिट्टी से हाथ धोते हैं। और हम लोगों को ये लोग सिखा रहे हैं कि 20 सेकंड तक कम से कम साबुन से हाथ धो। अरे तुम क्या सिखाओगे? यहां सब कुछ सीखे हुए हैं कि जा करके आना 7 बार हाथ धोना, नहा धो के पूजा करना, फिर काम करना। नहाने धोने के बाद पूजा करो, दीपक जलाओ, यज्ञ करो और फिर ही बाहर जाना। हमें क्या सिखाओगे? हमसे सीखो। यज्ञ में आहुति देना, नहीं फटफटाना। ये भी कहा है, घबराओ नहीं। पर हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही कह दिया, यज्ञ करो और फटफटाना नहीं। जो आपकी किस्मत में होगा मिल जाएगा। यज्ञ में आहुति देना, नहीं फटफटाना, नीति से चलना, गुरु ज्ञान लेना। माता पिता को नमस्कार करना, गुरु जी से ज्ञान लेना और जीवन जीना। तो आए जो दौलत ना किसी को दिखाना, हंसी खुशी जीना, हंसते ही मरना। अगर दौलत बहुत आ जाए तो किसी को दिखाना नहीं। आयुर्वित्तम ग्रत छिद्रम भेष मैथुनम एवचा, किसी को दिखाया नहीं जाता है। लेकिन अंग्रेज सिस्टम से नकल करने वाले अभिमान से भरे हम लोग, अगर पड़ोसन साड़ी कीमती लाई है तो घर की औरत हमें साड़ी लाने पे मजबूर करती है। अगर पड़ोस में कोई नई गाड़ी आ गई है तो घर की औरत गाड़ी लाने पर हमें मजबूर करती है। हमारे घर की हालात नहीं देखती है, नहीं हम तो गाड़ी लाएंगे, नहीं हम तो साड़ी लाएंगे, और लड़के कहते हैं हम लाड़ी लाएंगे। ये दिखावा। आयुर्वित्तम घृत छिद्रम भेष मैथुनम एवचा, ये किसी को नहीं दिखाना चाहिए कि आए जो दौलत ना किसी को दिखाना, हंसी खुशी जीना, हंसते ही मरना। हॉस्पिटल में 20 लाख देकर के मत मरना, घर पे मरना। बाप करम को पाप करम को उर में न धरना। गंदे विचारों को
अपने हृदय में मत आने दो। कभी कोई आफत कर्मों से आए, सहले न पूरी बिना ही बताए। कितना भी दुख आ जाए, घबराना नहीं और सह लेना, किसी को बताना नहीं। ये भारतीय संस्कृति है। और भी बहुत सी बातें हैं। आप अपने पूर्वजों से पूछो, अपने गुरुजनों से पूछो और उस तरह जीना सीखो, तो आपको विश्व में कहीं भी कोरोना के दूसरी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।